नमस्ते प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपना सारथी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी, जो कि चैप्टर का नाम है बहादुर। और बहादुर चैप्टर का आज हम जीवनी पढ़ने वाले हैं। तो जीवनी के बारे में चलिए हम बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं अमरकांत जी का जन्म। अमरकांत जी का जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में के एक गांव में हुआ था। बलिया एक गांव है उत्तर प्रदेश में, उसके एक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो शिव पूजन साहब है। क्या नाम है? शिव पूजन साहब इसका वास्तविक नाम था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो आप लोग बता सकते हैं, गांव में ही हुई थी। और ये बड़े शहर में नहीं गए थे, गांव से ही प्रारंभिक शिक्षा किए थे। ये बचपन में, यानी इसका बात कर सकते हैं, ये बचपन में ही अनाथ हो गए थे। बचपन में ही, यानी माँ बाप नहीं रहने के कारण अनाथ हो जाना होता है। और इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की। सहायक संपादक के पद से सेवा होने के बाद ये पूर्ण रूप से साहित्य साधना में लीन हो गए। अब हम बात करते हैं अमरकांत जी की कहानी। अमरकांत जी की कहानी सरल, सहज और संवेदनशील है। ये आम आदमी के दुख दर्द को बड़ी मार्मिकता से अपने कहानी साहित्य में उकेरते हैं। इनकी कहानी में निम्न तथ्य मध्यम वर्ग परिवार के संघर्ष और पीड़ाओं को सजीव चित्र मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी और जांक, डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन, इंदु और हाट का पंछी, जिले का मोहतिम और बहादुर आदि हैं। अब हम बात करते हैं लेखक परिचय। किनकी बात करते हैं? लेखक परिचय। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। अमरकांत आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। कौन चीज है? आधुनिक मतलब पहले से ही क्या है? प्रसिद्ध कहानीकार है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम आप लोग जानते होंगे, क्या नाम है? शिव पूजन साहब था। ये समाज के निम्न एवं मध्यम वर्ग लोगों के जीवन पर गहरी दृष्टि रखते थे। उनकी कहानियां सामाजिक यथार्थ पर आधारित होती है। उनकी भाषा सरल और सजीव है। बहादुर इनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इनकी रचनाएं आज भी पाठकों को अत्यधिक पसंद की जाती है। अब कहानी सार, यानी कहानी का सारांश देखते हैं। यह कहानी एक नेपाली लड़के बहादुर के इर्द गिर्द घूमती है। अब ट्विस्ट आती है इसमें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहादुर नेपाल के एक गरीब परिवार से था। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। एक दिन माँ की मार से तंग आकर वह घर से भाग जाता है। उधर लेखक के यहाँ काम करने वाला नौकर अचानक गाँव चला जाता है। काम करने वाला जो नौकर था उधर अचानक गांव चले जाता है। काम का बोझ बढ़ जाता है। लेखक के साले साहब जो कहाँ थे? नेपाल से लौटते समय बहादुर को अपने साथ ले आते हैं और लेखक से कहते हैं, यह लड़का बहुत अच्छा है, रख लीजिए। लेखक को भी एक नौकर की आवश्यकता थी। वे बहादुर को रख लेते हैं। बहादुर बहुत मेहनती था। वह घर के सारे काम ईमानदारी और लगन से करता था। उसकी आदत हंसते रहने की थी। वह काम करते करते भी मुस्कुराता रहता। धीरे धीरे वह घर के सब लोगों का प्रिय हो जाता है। विशेषकर लेखक की पत्नी निर्मला उसे स्नेह करने लगती है। वह उसे अच्छे कपड़े पहनाती, खाने को देती और उसके साथ प्यार से बात करती। बहादुर रात को खाना खाकर अपनी खाट पर लेटता और आईने में अपना चेहरा देखकर पहाड़ी गीत गाता था। उसके गीत की धुन में एक अजीब सी उदासी होती थी, मानो वह अपने घर को याद कर रहा हो। लेखक का बेटा किशोर उसे अक्सर तंग करता और मारता पीटता था। बहादुर चुपचाप क्या करते थे? बहादुर चुपचाप सब सह लेते। धीरे धीरे घर का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगता है। निर्मला भी अब उसे डांटने फटकारने लगती है। एक दिन घर में कुछ पैसे गायब हो जाते हैं। संदेह बहादुर पर किया जाता है, यानी इल्जाम किस पे लगाया जाता है? बहादुर पर। उस पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी खूब पिटाई की जाती है। बहादुर
रो रो कर कहता है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन अब उसकी बात पर अगर विश्वास नहीं करेगा, कोई ईमानदार रहेगा और उसके बात पे अक्सर आदमी विश्वास नहीं करते हैं और उसको खूब पिटाई किए। अपमान और मार से दुखी होकर बहादुर एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। वह जाते समय कुछ भी नहीं ले जाता। उसके जाने के बाद घर के काम बिगड़ जाते हैं, सबको उसकी याद आने लगती है और अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें नौकर चाकर के साथ भी इंसान जैसा व्यवहार करना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब हम देखते हैं इनकी पात्र। बहादुर यानी कहानी का मुख्य पात्र क्या है? नेपाली लड़का, मेहनती, ईमानदार, हंसमुख और संवेदनशील है बहादुर। अब लेखक की बात करें तो कहानी का कथावाचक जिसने बहादुर को अपने घर में नौकर रखा वही है लेखक। निर्मला की बात करें तो लेखक की पत्नी जो पहले बहादुर से स्नेह करती है, बाद में उसका व्यवहार बदल जाता है। किशोर कौन था? तो लेखक का पुत्र जो बहादुर को तंग करता है। साले साहब कौन था? लेखक के साले जो बहादुर को साथ लाते हैं। मुख्य भाव मनुष्य को मनुष्य समझने की भावना, संवेदना, प्रेम और सामाजिक समानता का भाव होता है मुख्य भाव। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दार्थ की ओर। तो महत्वपूर्ण शब्दार्थ, तंग आना का मतलब क्या होता है? उब जाना। ईमानदार मतलब क्या होता है? सच्चाई। ईमानदार का मतलब क्या होता है? सच्चाई होता है। और हम बात करें तो अपमान का मतलब होता है बेइज्जती, और पछतावा का मतलब होता है क्या? पश्चाताप। और संवेदनशील का मतलब क्या होता है? दयालु, कोमल, हृदय वाला। और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ये सारा है, आप लोग ध्यान से देखिए। बहादुर की माँ उसे क्यों मारती थी? बहादुर को लेखक के यहाँ कैसे काम मिला? और ये सभी सिंपल सा, अगर आप इस कहानी को अच्छे तरीक़ा से समझ लेते हैं तो फिर ये क्वेश्चन आपको कोई ऐसे हलवा लगेगा, मतलब एक झटके में आप उड़ा दीजिएगा। बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगा? बहादुर घर क्यों छोड़कर चला गया? बहादुर को बाद में किस बात का पछतावा हुआ? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो कोई भी नौकर हो या चाकर हो, क्या इंसान जैसा व्यवहार करनी चाहिए, बिना सोचे समझे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो अगले दिन हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप सभी विद्यार्थियों को, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।